आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट समझेंगे। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले वो हम लिख लेंगे। तो हमें गिवन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, जो चीजें हमें गिवन है उन्हें हम सबसे पहले लिखेंगे और वो है 528 मीटर स्क्वायर। सेकेंड वो बात कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is one more than twice its breadth। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल भी है और डबल से एक एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, और वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब उसने लेंथ तो हमें दे दी है लेकिन हमें ब्रेथ नहीं दिया हुआ। और मैथ्स में हम लोग क्या काम करते हैं कि अगर हमें कोई चीज नहीं गिवन है तो हम उसे कंसीडर करते हैं और कंसीडर एक्स करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट्स कंसीडर ब्रेथ, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं ब्रेथ लिख रहा हूं, आप लोग चाहें तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्रेथ मैंने क्या कंसीडर कर ली? एक्स मीटर। ठीक है, और क्योंकि लेंथ दी हुई है तो हम क्या लिख लेंगे? लेंथ ऑफ द प्लॉट। लेकिन मैं यहाँ लेंथ लिख रहा हूँ सिर्फ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके, है ना। तो लेंथ हमें गिवन है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब ब्रेथ भाई साहब एक्स है और इसका ट्वाइस कितना होगा? 2x। मोर देन, वन मोर देन, और वन क्या है? एक्स्ट्रा है। तो ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। ठीक है, अब लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और एरिया भी हमें दिया हुआ है। बट क्या वैल्यू में आया है हमारे पास लेंथ? नहीं। क्या हमारे पास ब्रेथ वैल्यू में आया है? नहीं। मतलब क्या ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास? नहीं आई है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट इस तरीके से होता है, एक रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, जिसमें लेंथ ये होती है, ब्रेथ ये होती है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने क्लास 9th में सीखा था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग अपना ब्रेथ और लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, साथ में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही चैप्टर चल रहा है, इस वजह से। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट पहले से ही दिया है तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ शॉर्ट में। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। और इसका एरिया क्या हो गया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लेंथ कितना गिवन है? लेंथ है x और ब्रेथ कितना गिवन है? 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। याद है ना कि कभी भी ब्रैकेट में अगर कोई एक नंबर आता है और दूसरे ब्रैकेट में कोई नंबर आता है तो उन दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। ठीक है, तो x की 2x से मल्टीप्लाई हुई तो बिकम्स 2x स्क्वायर और x की 1 से हुई तो x। और ये 528 को उठा के हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये माइनस 528 मीटर वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को उन्होंने शायद बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना था, सॉल्व नहीं करना था। तो ये हमने हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप चाहे तो इसको
जो 3 मेथड होते हैं हमारे, कौन कौन से आगे चैप्टर्स में आएंगे। पहला जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं कौन सा है, फैक्टराइजेशन, या उसे मिडिल स्प्लिट टर्म भी बोलते हैं। दूसरा आगे पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो बाकी के दो तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि सीखे ही नहीं है ना, हमें फर्स्ट मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करना और क्या आंसर आता है मुझे बताना। अगर नहीं हुआ सॉल्यूशन आपसे तो मुझे तब भी कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं आपको इसको आगे का सॉल्यूशन आपको बता सकूं, ठीक है। तो इसी तरीके से कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो थियोरेटिकल हो और उसमें इक्वेशन बनानी हो, तो आप हमेशा कोशिश किया करो कि पहले फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने के बाद उस फिगर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले के बेस पे हमारा इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया हो। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्लास पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।